नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो नवरात्रि के अंतिम दिन अर्थात अष्टमी के दिन आपको माता रानी को खोइचा कैसे भरना चाहिए और ये जो ओली या ओटी है या पोटली है कैसे बनानी चाहिए, किन किन सामग्री की आपको आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले आप सबको एक लाल कपड़ा चाहिए है, लाल या पीला कपड़ा या गुलाबी, आपको सफ़ेद काला छोड़ करके। उसके बाद एक आपको थाली में चावल लेना, चावल को इस तरह से देखिए हाथों की दोनों हथेलियों से आपको 5 बार अपने किस पर, वो जो आपने कपड़ा लिया है उस पर आपको डालना है, इस तरह से हथेली बना करके। तो ये आपको कब भरना है, अष्टमी के दिन। जब आप अष्टमी के दिन कई लोग नारियल फोड़ते हैं मंदिर पे जाकर, तो मंदिर पर ले जाकर भी आप चढ़ा सकते हैं। चाहें तो अगर मंदिर पर आप नहीं दे पा रहे या फिर मंदिर में कोई नहीं ले रहा है, तो आप इसे अपने बहन बेटी अर्थात जो मानदान होती हैं, तो उनको भी आप ये दे सकते हो, अपनी ननद को दे सकते हो, बहन को दे सकते हैं। साथ ही साथ आप ननद के साथ साथ आपकी जो भांजी है उन्हें दे सकते हैं। तो इस तरह से आपके जो मान होते हैं उन्हें आप किसी को भी दे सकते हो, या फिर आप ब्राह्मण अगर ले रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो आप फिर क्या कर सकते हो, आप किसी धोबिन को भी दे सकते हो, जो आप सुहागन है, कोई भी सुहागन स्त्री को। आप क्या करना, देखिए हमने 5 बार उसे डाल दिया, उसके बाद जो बचा हुआ चावल है उसको कभी भी ऐसे हाथ से इकट्ठा करके नहीं देना चाहिए। ये ओली अर्थात ये जो खोइचा भरने की विधि है, परंपरा है, वो पौराणिक काल से चली आ रही। पहले क्या होता था, जब पहले भी आज भी जब भी लड़की अपने ससुराल से वापस आती है तो उसे ये खोइचा अर्थात उसकी ओली अवश्य भरी जाती है। तो जितनी सामग्री आपको मिल जाती है उससे भर सकते, जरूरी नहीं कि बहुत सारी सामग्री आवश्यकता। चावल चाहिए आपको, चावल आपके रंगे हुए चावल भी आप ले सकते हैं, ऐसे बिना रंगे हुए चावल भी ले सकते हैं। फिर उसके बाद थोड़ा सा हल्दी चाहिए, हल्दी की गांठ है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप हल्दी का चूरा ही डाल सकते हैं। उसके बाद दुर्वा चाहिए है, एक फूल चाहिए, लौंग इलायची मिल जाती है तो लौंग इलायची डाल दीजिए, नहीं है तो आप स्किप कर सकते हो। उसके साथ साथ आपके पास साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट जो है वो भी आप दे सकते हो। जितनी सुहाग की सामग्री आपके पास है, जितना आप दे सके उतना दे सकते हैं, नहीं है तो आप कम से कम चीज़ें भी दे सकते हैं। कम से कम चीज़ें में आपको चावल और दूर्वा, कुछ भी दक्षिणा, बिंदी और ये आपको सिंदूर, ये आपको अवश्य देना है, एक लाल कपड़े में लपेट करके। इतनी चीज़ें आपको ज़रूर से ज़रूर देना है, और बाकी जितनी हो सके उतनी दे दीजिए। तो आप सुहाग की सारी सामग्री, 16 श्रृंगार की सामग्री जो जो आपके पास है, चूड़ी है, बिंदी है, आलता है, मेहंदी है, साथ ही साथ आपके अपने पायल बिछिया, मतलब जितनी देखिए आपकी सामग्री होती है, आपकी जितनी हैसियत है, आपकी जितनी श्रद्धा है, सामर्थ्यता है, उतने के हिसाब से आप दीजिए। और आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं तो आप वो भी दे सकते हैं। आपको कब करना है ये, आपको अष्टमी के दिन ये आपको ओली मतलब खोइचा भरना है। खोइचा भरने से क्या होता है, आपके जीवन में कभी भी कोई धन की कमी नहीं होती, धन संपदा की कमी नहीं होती। माता रानी 9 दिन आपकी बेटी के स्वरूप होती हैं। जिस तरह से आप अपनी बेटी का खोइचा भरते हैं अर्थात तो उसकी ओटी भरते हैं, उसी प्रकार से माता रानी भी 9 दिन आपके यहाँ बेटी के स्वरूप में आई हैं। तो उनका जब आप विदा कर रहे हो तो उनकी ओली अवश्य भरे, ताकि आपके जीवन में कभी कोई कमी ना रहे, आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो, आपके संतान का सुख प्राप्त हो आपको, और आपका अखंड सौभाग्य बना रहे। समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए हर व्यक्ति को, आप व्रत हैं तब भी पर आप ओली भर सकते हैं, खोइचा भर सकते हैं। अगर आप व्रत नहीं हैं तब भी आप खोइचा जरूर भर सकते हैं। देखिए अब बचे हुए चावल को क्या करना, बचे हुए चावल को आपको फिर से वहाँ वापस नहीं डालना है, और जो आपने ओली भरी थी उसी से अपनी बहन बेटी जो भी होती है वो ओली भरती है, उसके ओली भरते उसके बाद वो उसी से आपको 2 बार या 3 बार थोड़ा सा चावल निकाल करके, ये जो आपने चावल लिया है ये आपको अपने भंडार गृह में, जहाँ से आप चावल निकालते हो, जहाँ से आप चावल प्रयोग करते हो, मतलब जहाँ से आप खाना का सामग्री प्रयोग करते हो, वहाँ पे डाल देना, जिससे आपकी अन्नपूर्णा की कभी कमी ना हो, आपके अन्नपूर्णा माता का वास हमेशा आपके घर में बना रहे। इसलिए हमको ये चावल वहाँ पर के रख देना, जहाँ पर भी आप, आपका भंडार गृह है, जहाँ से आपने चावल निकालते हो, जहाँ से आप प्रत्येक दिन का भोजन बनाते हो, वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें डाल देना। आप थोड़ा सा चावल भगवान के पास भी रख सकते हो, मतलब माता जहाँ पर आप भगवान अपने बैठाए हो मंदिर है, वहाँ पर भी थोड़ा सा चावल छिड़क सकते हो। तो ये इस तरह से करने से आपके जीवन में कभी देखिए धन संपदा की कमी नहीं होती है, और माता रानी आपके जीवन में हमेशा सुख समृद्धि बनाकर रखती। इसलिए हमें ये ओली ओटी अवश्य भरना चाहिए अष्टमी के दिन। जब भी आप नारियल फोड़ने जाए तो ये आप देखिए सुहाग की पोटली है, इस तरह से बना करके आपको ले जाना है और मंदिर में आपको दान कर देना है। अगर मंदिर में दान नहीं कर पाते, कई
किसी कारण से, तो आप क्या कर सकते हो, अपनी बहन बेटी को दे सकते हो, मतलब मानदान को दे सकते हो। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, धोबी को भी दे सकते हो, उसे भी देना। सुहाग की सामग्री बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि विवाह में भी देखिए धोबिन साबिन होती है। तो वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय माता रानी।